नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुर्जर समुदाय के बारे में। गुर्जर जाति के बारे में अनेक लोगों का अलग अलग मत है। कुछ गुर्जर जाति का एक बड़ा हिस्सा खुद को सूर्यवंशी मानता है, कुछ गुर्जर खुद को चंद्रवंशी मानते हैं। कुछ इतिहासकार और गुर्जर समुदाय का मानना है कि वे अग्निवंशी क्षेत्रीय है। कुछ गुर्जर समुदाय के लोग खुद को गुर्जर प्रतिहार वंश से जोड़ते हैं। कुछ गुर्जर लोग स्वयं को यदुवंशी मानते हैं। कुछ इतिहासकार गुर्जर समुदायों को हुर्ण मानते हैं और कुछ इतिहासकार गुर्जर समुदायों को कुषाण मानते हैं और कुछ इतिहासकार उन्हें यदुवंशी आर्य मानते हैं। इनकी उत्पत्ति को लेकर सबका अलग अलग मत है। जो सच्चाई है उसको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये जितने भी मत मैंने बताए उनको मानने वाले लोगों को यही पता नहीं है कि वे दूसरे लोगों को कहने पर अपने आप को अलग समुदाय कैसे मान रहे हैं और दूसरे के कहने पर अपने आप को विदेशी क्षेत्रीय आर्य कैसे मान रहे हैं। मैं ये बता दूं, गुर्जर समुदाय की उत्पत्ति भारत वर्ष में ही हुई है। वह भारत के मूल निवासी है जिसका उल्लेख भारत के प्राचीनतम ग्रंथों से मिलता है। गुर्जर जाति के लोग अपने आप को अलग वंशों के मानते हैं। ये बिल्कुल 100% गलत है और गलत कैसे है ये सब अभी आगे आएगा। गुर्जर समुदाय के लोग सूर्यवंशी है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। इसका वर्णन भारतीय पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा में सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित वंश माना जाता है। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। इसका संबंध भगवान सूर्य से जोड़ा गया है। पौराणिक ग्रंथों और महाकाव्यों के अनुसार सूर्य वंश की उत्पत्ति भगवान सूर्य से मानी जाती है। इसके पुत्र वैवस्वत मनु को इस वंश का पहला राजा माना जाता है। वैवस्वत मनु को मानव जाति का प्रजनक और मनवंतर का आरंभकर्ता भी कहा गया है। राजा मनु के 10 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र इक्ष्वाकु था और इक्ष्वाकु ने ही सूर्य वंश को आगे बढ़ाया और इस वंश का वर्णन वैदिक साहित्य और ऋग्वेद में मिलता है। राजा इक्ष्वाकु ने अपनी राजधानी को अयोध्या में स्थापित किया। राजा इक्ष्वाकु के शासन काल को न्याय, धर्म और सत्य के आधार पर जाना जाता है और इसके उत्तराधिकारियों ने इस वंश को आगे बढ़ाया, जिसमें से कुश नाम के राजा का शासन काल बहुत ही अच्छा रहा था। उसके बाद त्रेता युग आया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से राजा दिलीप को सूर्य वंश के आदर्श राजाओं के रूप में जाना जाता है। वे धर्म, न्याय, प्रजा हित के लिए समर्पित थे। उसके बाद राजा सगर ने सगर वंश के रूप में सूर्य वंश को प्रख्यात किया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और इनके 60,000 अनुयायी माने जाते हैं। राजा सगर के कारण गंगा को पृथ्वी पर लाने की कथा बहुत प्रसिद्ध है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। उनके नाम पर भागीरथी प्रयास कहावत बहुत प्रचलित है। राजा दशरथ भगवान राम के पिता सूर्य वंश के महान राजा थे। भगवान राम का शासन साम्राज्य के आदर्श के रूप में जाना जाता है। फिर त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया, जिसमें से आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो खेला कूदा बड़ा हुआ तो गुर्जरों की गोपियों के साथ। इस बात का तथ्य और प्रमाण देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गुर्जरों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने गुर्जरों की हर पल सहायता की थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गुर्जर जाति के लोगों की रक्षा की। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई, जहां पर उसके कारीगर, उसके साथ गए लोग गुर्जर जाति के ही थे। एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका और दूसरी तरफ गुर्जरों की नगरी गुजरात रहा और इसके प्रमाण आज भी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी द्वारिका आज गुजरात के पास समुद्र में डूबी हुई है और माना जाता है गुजरातरा की वजह से ही गुजरात नाम पड़ा है। अगर आप इस बात को भी गलत मानते हो, कर्ण जैसा योद्धा सूर्यवंशी था, इस बात के प्रमाण तो प्राचीन ग्रंथ महाभारत से मिलता है और उसमें गुर्जरों का सूर्यवंशी का भी प्रमाण मिलता है। अगर आप महाभारत व भगवान श्री कृष्ण को गलत मानते हो तो इससे ठोस व मजबूत तथ्य मेरे पास नहीं है। और अब अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें मैं आपको बताता हूं, लेकिन गुर्जर समुदाय के लोग सूर्यवंशी ही है।
इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने कहा है कि हुनों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके साथ जो लोग आए और वो यहीं पर बस गए वह गुर्जर हैं। और मिस्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने भी यही कहा है कि गुर्जर हुनों के साथ आए थे। और कुछ इतिहासकारों का और भी मत है, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI सर कनिंघम एंड A.H. बिनगली ने कहा है कि गुर्जर जो है वह कुषाण आक्रमण के साथ जो जाति आई है वह है। ऐसे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं और ये रहने का कारण है गुर्जर समुदाय में एकजुटता न होना, क्योंकि कुछ गुर्जर समुदाय के लोग मुसलमान हैं तो कुछ राजपूत। और इसका कारण यह है कि जब भारत पर मुसलमानों का शासन हुआ तो उन्होंने अपने धर्म का विस्तार किया और अलग अलग जातियों के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। जिन गुर्जर लोगों ने मुसलमान धर्म को अपनाया वह गुर्जर आज भी हिंदू मुसलमान है और कुछ गुर्जर राजपूत बने, जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे थे। राजपूतों ने ज्यादा जगह पर राज नहीं किया, लेकिन वह जितने भी राजा हुए उन्हें अपना वंश मानते हैं, नहीं तो उनका दूर दूर तक राजपूतों से कोई संबंध नहीं था। राजपूत कहते हैं चौहान भी हमारे हैं, प्रतिहार भी हमारे हैं, राणा भी हमारे हैं, हाडा भी हमारे हैं, राव भी हमारे हैं, सिसोदिया भी हमारे हैं, नहीं तो इनका राजपूतों से कोई संबंध नहीं है। राजपूतों का इतिहास सबसे अभद्र रहा है। वह किसी भी समाज की लड़कियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर अपने वंश को बदनाम करते रहे हैं। प्राचीन काल में राजपूतों की कोई इज्जत नहीं थी और इस वीडियो में राजपूतों के बारे में बात करना ही गलत है। वर्तमान समय में गुर्जर जाति के लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान में निवास करते हैं। गुर्जर जाति का स्वर्णिम काल 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच रहा, जब गुर्जर प्रतिहार वंश ने उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने लगभग 730 ईस्वी में की थी। इस वंश का मुख्य उद्देश्य अरब आक्रमण को रोकना था। 8वीं शताब्दी में भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हो चुका था। सिंध और मुल्तान पर उनका अधिकार हो चुका था। फिर सिंध के राज्यपाल जुनैद के नेतृत्व में सेना आगे मालवा, जुर्ज और अवनति पर हमले के लिए बढ़ी, जहां जुर्ज पर उनका कब्जा हो गया, परंतु आगे अवनति पर नागभट्ट ने उन्हें खदेड़ दिया। अजय अरबों की सेना को हराने से नागभट्ट का यश चारों ओर फैल गया। अरबों को खदेड़ने के बाद नागभट्ट वहीं नहीं रुके, वे आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपना राज्य पूर्व और दक्षिण में मंडोर, ग्वालियर, मालवा और गुजरात में भरूच के बंदरगाह तक फैला दिया। उन्होंने मालवा में अवनति में अपनी राजधानी की स्थापना की और अरबों के विस्तार को रोके रखा। इस कार्य में राष्ट्रकूट शासक दंतद्रुग ने उसका साथ दिया और अरबों को हराया था। नागभट्ट प्रथम विद्वानों, कलाकारों और ऋषियों का संरक्षक था। जैन विद्वान यशदेव उनमें से थे, जिन्हें नागभट्ट ने अपना संरक्षण दिया था। इसके बाद इसके वंशजों ने इस वंश को आगे बढ़ाया और अपनी राजधानी को कन्नौज में ट्रांसफर कर दिया। नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज का अधिकार हुआ। वत्सराज ने प्रतिहार वंश का विस्तार किया और त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच में चलता रहा। वत्सराज के बाद महिर भोज हुआ, जिसका शासनकाल 1836 से 1885 ईस्वी तक माना जाता है। महिर भोज को आदि वराह भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया। राजा महिर भोज के बाद महेंद्रपाल हुआ और उसके बाद राजा राज्यपाल और यशपाल हुआ। इन्हीं के समय पर मोहम्मद गजनी के हमले के कारण इनको कन्नौज छोड़ना पड़ा और राजा राज्यपाल को चंदेलों ने पकड़कर मार डाला और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को एक प्रतीक के रूप में राजा रखा और इस वंश का अंतिम राजा यशपाल हुआ। गुर्जर प्रतिहार काल में पौराणिक हिंदू धर्म प्रमुख था। प्रतिहार वंशों ने कन्नौज में चतुर्भुज विष्णु और विराट विष्णु मंदिर बनवाए। बुंदेलखंड में कई शिव मंदिर बनाए गए थे और भी कई मंदिर प्रतिहार वंश ने बनाए, जैसे किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, महावीर का जैन मंदिर आंसिया, वेंकटेश्वर हिंदू मंदिर मध्य प्रदेश,
बारोली मंदिर परिसर में 8 मंदिर, अदय का आदि वराह मंदिर, आबानेरी का हर्ष माता मंदिर, राजगढ़ का नीलकंठ मंदिर, हांसिया का हरिहर मंदिर, ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों ने किया था। गुर्जर समुदाय के लोग भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते थे। ये जितनी भी बातें मैंने बताई वो इतिहास व तथ्य ग्रंथों पर आधारित है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको जानकर आपकी आंखें खुल जाएगी। अजमेर के राजा विशाल देव गुर्जर, जो देव चौहान के भाई थे, जिन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन किया था, जिन्होंने अरब शासकों का सफलतापूर्वक विरोध किया था और तोमर वंश के शासकों को दिल्ली पर शासन स्थापित करने में मदद की। तभी के समय की घटना है जो गुर्जर समाज के लोगों द्वारा कही जाती है कि एक बार एक बाघ था जो रोज एक इंसान को मारकर खाता था। एक रात को हरिराम गुर्जर बाघ के खाने के लिए आया तो हरिराम गुर्जर ने चालाकी से उस बाघ का सिर काट दिया। फिर अपनी तलवार का खून धोने, वध के पाप से खुद को शुद्ध करने के लिए, जैसा कि गुर्जरों में एक परंपरा थी, वह शेर का सिर अपने कंधों पर रखकर पुष्कर के पवित्र सरोवर पर जाता है। यह पूर्णिमा की रात थी। ठीक उसी समय पुष्कर झील के विपरीत तट पर गुर्जर राजा जगजान की पुत्री लीला सेवरी, जिसने कभी किसी पुरुष का चेहरा न देखने की कसम खाई थी, उसी सरोवर में स्नान कर रही थी। नहाते समय वह सरोवर की सतह पर शेर के सिर के साथ एक पुरुष को देखती है। इसके बाद वह इस बात को अपने पिता को बताती है और उसके बाद उसके पिता जगजान ने दोनों को विवाह करने की अनुमति दे दी और अपने राज्य का आधा हिस्सा हरिराम गुर्जर को उपहार में दे दिया। फिर उनके एक बेटे का जन्म हुआ जिसकी शक्ल डरावनी सी थी, जिसका नाम बाघ रखा गया। असामान्य और डरावनी शक्ल होने के कारण बाघ जी को कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। वह एक बगीचे में अकेला रहता था जहां उसकी एक ब्राह्मण रसोइया उसकी सेवा करता था। एक बार सावन की तीज के त्योहार के दिन गुर्जरों की कई लड़कियां बाघ जी के रेशमी झूलों से आकर्षित होकर बगीचे में आती है और बगीचे में जाने के लिए ब्राह्मण ने लड़कियों को रोक दिया और ब्राह्मण ने कहा अगर वह बगीचे में जाएगी तो उनको बाघ जी की परिक्रमा करनी होगी। तब वह ऐसा कह रहे होते हैं तो ब्राह्मण आवश्यक सगाई की रस्में करता है। बाद में बाघ जी ने उन लड़कियों में से 12 लड़कियों से ही शादी की, जिनके नाम है कांता कलाश, गणियानवंती कलाश, लक्कमदे राठौड़, जयोता सारदाना, लाली सारदाना, बालमा सारदाना, बरवंती चाड़, बिद्द का चाड़, धनवंतरी चेची, गौरी चेची, रामा अवाना और बिंद्रा अवाना। और ये पत्नियां 2-2 पुत्रों को जन्म देती है जिन्हें सामूहिक रूप से बगड़ावत कहा जाता है। आनंद राम फागना द्वारा लिखित साहित्य के अनुसार बाघ जी बगड़ावतों के पिता गुर्जर समुदाय के छत्रपति चौहान गोत्र के थे। सवाई भोज 24 बगड़ावतों में से सबसे प्रसिद्ध व साहसी थे। रोजाना सवाई भोज गाय चराने जाया करते थे। एक गाय उनकी गायों में से निकलकर अलग चरने चली जाती थी, शाम को अपने आप घर वापस आ जाती थी। एक दिन सवाई भोज ने उस गाय का पीछा करते हुए देखा कि एक तपस्वी रूपनाथ गाय का दूध निकालकर पी रहा था। इस घटना को सवाई भोज ने देखा तो कहा यह सब क्या हो रहा है। रूपनाथ ने माफी मांगते हुए उस दूध के बदले एक अनाज का बोरा दिया और सवाई भोज उस अनाज के बोरों को लेकर अपने घर आ गया और सवाई भोज के छोटे भाई उस बोरे से अनाज निकालते और पक्षियों को डाल देते थे। एक दिन एक सुबह उसके छोटे भाई नेवाजी ने देखा कि बोरे के दाने रत्नों में बदल गए हैं। एक दिन रूपनाथ के कहने पर सवाई भोज तेल की कड़ा गर्म करते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि रूपनाथ उसका पीछा करता है। जब वे कड़ा के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे तभी रूपनाथ सवाई भोज को उबलते तेल में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन सवाई भोज अपनी लाठी की मदद से छलांग लगा देते हैं। अगले चक्कर में सवाई भोज रूपनाथ का पीछा करता है और उसे कड़ा में धकेल देता है। इतना फुर्तीला नहीं होने के कारण रूपनाथ उबलते तेल में गिर जाता है। उसका शरीर एक टोस्ट सोने में बदल जाता है, जबकि सवाई भोज अपने अपराध पर पश्चाताप करते हुए वहीं खड़े रहते हैं और जोगी आश्रम में फिर से प्रकट होता है।
जैसा कि उसे कुछ हुआ ही ना हो, और वह समझाता है कि वह सोना तो केवल उसका उपहार था। वह रूपनाथ सवाई भोज को एक घोड़ी बावली, एक गाया सूर्य माता और एक हाथी मंगला भी उपहार में देते हैं, जिनमें सभी विशेष शक्तियां होती है। फिर सवाई भोज अपने घर लौटता है और अपने भाइयों में से सबसे बड़े भाई तेजाजी से पूछता है कि इस संपत्ति का हमें क्या करना चाहिए। तेजाजी उससे कहते हैं इसे जमीन में दफना दो, और यह बात उसके छोटे भाई नेवाजी ने सुन ली तो नेवाजी ने कहा, नहीं भाई नहीं, हमें इस धन को गाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इससे हमें अच्छे काम करना चाहिए, जैसे कि कुएं खुदवाना, मंदिर बनवाना, धन को लोगों में बांटना और खुद का नाम कमाना, क्योंकि धन और उनका जीवन दोनों 12 साल बाद समाप्त हो जाएगा। फिर सवाई भोज नेवाजी की बात मानते हैं और उसने कहा जैसा काम करते हैं, जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। फिर बगड़ावत अपने सबसे बड़े दुश्मन दुर्जनशाला रण के सर राजा राणा से मिलते हैं। राणा बगड़ावतों की इस ख्याति को देखकर उनका धर्म का भाई बन जाता है। फिर वह अनुचित कार्य करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। जैसे ही धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान एक जोगी का रूप धारण करके भिक्षा मांगते हुए सवाई भोज की पत्नी साधु माता के पास जाते हैं। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर साधु उसे यह वरदान देते हैं कि स्वयं भगवान आपके पुत्र के रूप में जन्म ले, और साथ में यह भी बता जाते हैं कि बगड़ावतों के मारे जाने के 13वें दिन उसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। फिर भगवान वापिस चले जाते हैं और माता दुर्गा भवानी से कहते हैं, आप बगड़ावतों को खत्म करके अधर्म को कम करो। माता दुर्गा भवानी एक जंगल में एक लड़की के रूप में प्रकट होती है, जिसे बाद में जयंती के रूप में जाना जाता है, जहां से बुहाल के राजा ले जाते हैं और उसे अपनी बेटी मानते हैं। तभी उसकी दासी हीरा का जन्म होता है। जयंती असामान्य रूप से तेजी से बड़ी होती है और राजा जल्दी ही ब्राह्मणों को उसके लिए उपयुक्त वर खोजने के लिए भेज देता है। तभी जयंती कहती है, मेरा विवाह ऐसे राजा के बेटे से हो जिस राजा के 24 बेटे हो। ब्राह्मण खोज में चले गए। लंबी और निराशाजनक खोज के बाद ब्राह्मणों को बगड़ावत मिले। उन्होंने रानी का विवाह सवाई भोज से करने की व्यवस्था की, लेकिन वह पहले से विवाहित थे। बगड़ावत सुझाव देते हैं कि रानी का विवाह उनके धर्म के भाई राणा से किया जाए। इसी बीच जयंती ने तोरण को एक ऊंचे स्थान पर लटकाने का आदेश दिया, जहां 70 वर्षीय कमजोर राणा न पहुंच सके। राणा के स्थान पर सवाई भोज ने तोरण मारा। जब बारात आई तो रानी ने बहाना बनाया कि उसे तेज बुखार आ रहा है। वह अपनी दासी से सवाई भोज की तलवार लाने को कहती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें उपचार की शक्तियां हैं। महल के भीतर ही वह तलवार के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस तरह गुप्त रूप से सवाई भोज से विवाह कर लेती है। हालांकि सार्वजनिक रूप से राणा से वह विवाह कर लेती है। समारोह के अंत में वह राणा के साथ नए घर जाने वाली होती है। तभी वह बगड़ावतों के साथ रहने पर जोर देती है। बगड़ावत उसे राणा के साथ जाने के लिए मना लेते हैं और वादा करते हैं कि वह उसे 6 महीने बाद वापस लाएंगे। हालांकि राणा के महल में पहुंचने पर रानी कहती है कि जब तक राणा उसके लिए नया महल नहीं बना लेते तब तक वह उसके पास नहीं रहेगी। बेशक महल बनने में बहुत समय लगता है और 6 महीने बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। इसी बीच बगड़ावत अपनी पत्नियों की सलाह के विरुद्ध रानी को लाने की तैयारी करते हैं और रानी बगड़ावतों के साथ भाग जाती है। राणा धैर्य रखते हुए बगड़ावतों को भाईचारे के साथ रानी को वापस उसके पास भेजने की सलाह देते हैं, लेकिन बगड़ावत अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। अंत में राणा खारी नदी के किनारे 52 किलो से सेना इकट्ठी करता है और जयंती बगड़ावतों के साथ केवल इस शर्त पर जाने का वादा करती है कि वह राणा की सेना से एक एक करके लड़े, और वह यह भी मांग करती है कि और उसके सामने अपने सिर अर्पित करे। बगड़ावत स्वेच्छा से उसकी विचित्र मांगों को मान लेते हैं और एक महान युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में कुछ भाई देवी के चक्कर द्वारा उनके सिर अलग कर दिए जाने के बाद भी वह लड़ना जारी रखते हैं, लेकिन अंत में वे सभी मारे जाते हैं और राणा विजय होता है।
जयंती अपना विराट रूप धारण करती है और मारे गए योद्धाओं की लाशों के बीच वह खून से लथपथ युद्ध के मैदान में बैठ जाती है और बगड़ाउतों के कटे हुए सिरों की एक माला पहनती है। उनकी मृत्यु के बाद सवाई भोज की पत्नी माता साडू को छोड़कर बगड़ाउतों की और पत्नियां सती हो जाती है। ये घटना देखकर माता साडू कठोर तप करती है। जब 11 दिनों के बाद राणा द्वारा उसके सम्मान और जीवन को खतरा होने वाला होता है तो वह भगवान को पुकारती है जिन्होंने उसके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वादा किया था। दरअसल अधिकांश लोग यहाँ ये प्रश्न पूछते हैं कि जब बगड़ाउतों की सभी रानियां सती हो गई तो माता साडू क्यों नहीं हुई? तो इसका जवाब मैं बताता हूं। सती होने के भी कुछ नियम थे। जब कोई पत्नी गर्भावस्था में हो या उसने नई नई संतान को जन्म दिया हो, ऐसी महिला सती नहीं हो सकती थी। अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। जो साधु ने वादा किया था वह समय आने पर कमल के फूल पर जल की धारा पर सवार होकर शिशु देवनारायण साडू माता की गोद में आ जाते हैं। राणा द्वारा धमकाए जाने पर साडू माता मालवा में अपनी मायके या अपने पियर जाने का निर्णय लेती है। भगवान देवनारायण अपना बचपन वही बिना किसी पिछली घटनाओं की जानकारी के बिताते हैं। 11 वर्ष बाद एक दिन चोचू भाट 24 बगड़ाउतों के कवि और वंशावली विशेषज्ञ देवनारायण की खोज में मालवा आते हैं। साडू माता उसके इरादे को जानती थी। वह उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन देवनारायण उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। फिर चोचू भाट उन्हें बगड़ाउतों और राणा के बीच हुए युद्ध की सूचना देता है। तब देवनारायण अपनी मां की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता की पैतृक भूमि पर लौटने और राणा से बदला लेने का निर्णय लेते हैं। भीलवाड़ा और अपनी राजधानी कोसला लौटते समय देवनारायण 3 राजकुमारियों से विवाह करते हैं। लौटते समय देवनारायण अपने 4 चचेरे भाइयों से मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व से अनजान थे। जहां मेंदूजी बगड़ाउतों के सहयोगी अजमेर के राजा के संरक्षण में था और वही कानभंगी बगड़ाउतों के गुरु बाबा गुरु गोरखनाथ की संगति में नाथ जोगी के रूप में बड़ा हुआ था। मदन जी अपने पिता तेजाजी के साथ बड़े हो रहे थे और बूढ़ा को राणा ने गोद लिया था, जिसका नाम बदलकर खांडे राव कर दिया गया था। इसका इतिहास बहुत बड़ा है। इस वीडियो में शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब चचेरे भाइयों को अपनी असली उत्पत्ति का पता चलता है तो वह राणा के खिलाफ हमला करने के लिए देवनारायण के साथ मिल जाते हैं। अंतिम मुठभेड़ होने से पहले देवनारायण राणा की फसल को नष्ट करने के लिए शाही बाग में अपनी गाय छोड़ देता है। फिर राणा गायों को भगाने की कोशिश करता है तो एक चचेरा भाई राणा को पकड़ लेता है और भगवान देवनारायण के धनुष की डोरी से उसका सिर काट दिया जाता है। लेकिन भगवान देवनारायण देखता है कि बूढ़ा जी अपने पालक पिता की मृत्यु से दुखी है, तो भगवान देवनारायण राणा को तभी पुनर्जीवित करता है जब चोचू भाट राणा के पेट से बगड़ाउतों का बदला निकाल लेता है। इसके बाद भगवान देवनारायण ने पुनर्जीवित राणा को उदयपुर शहर की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिसका नाम देवनारायण भगवान के नामों में से एक नाम पर रखा गया। भगवान देवनारायण का जन्म शनिवार माघ महीने की सप्तमी शुक्ल पक्ष को हुआ था और वर्ष विक्रमी संवत 968 यानी 911 ईस्वी को हुआ था और विक्रमी संवत 999 यानी 942 ईस्वी वैशाख माह की अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष को वैकुंठ धाम चले गए थे। यह वह समय था जब सम्राट महेंद्रपाल ने अपने विशाल साम्राज्य को अपने 2 पुत्रों के बीच विभाजित कर दिया था। जब भगवान देवनारायण द्वारा राणा से बदला लेने के बाद वह वैकुंठ प्रस्थान करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसकी रानी पीपल देव उससे निवेदन करती है कि वह उससे निसंतान न छोड़े। भगवान देवनारायण के आशीर्वाद से उसके एक लड़का बिल्ला और एक लड़की बिली पैदा होती है। बिली को अपने पिता की दिव्यता का एहसास जल्दी हो जाता है, लेकिन बिल्ला जिद्दी था। वह अपने पिता के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। फिर वह कुष्ठ रोग से ग्रसित होने और कई दुखद घटनाओं के बाद बिला को अपने पिता की दिव्य शक्ति का एहसास होने लगता है। फिर वह देवनारायण के पहले मंदिर के पहले पुजारी बनते हैं।
ऐसे स्वर्णिम सूर्यवंशी गुर्जर समुदाय के इतिहास को अलग अलग वंश के बताकर गुमराह किया जाता है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजना ताकि उनको भी ये सब जानने को मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।